Hello student, this is Aishwarya Katre. In this lecture we will study the unit number 4. Then the topics are the boundary value problem, maximum and minimum, the Cauchy problem, the Dirichlet problem for the upper half plane. Dirichlet problem upper half plane है, then circle में है, and then the rectangle है, and next है only half plane. And next topic था the Newman problem for a upper half plane, and next Newman है for a circle, and that's it. नेक्स्ट है हैंकर्स थ्योरम देखेंगे, एंड लास्ट देखेंगे लाप्लास इक्वेशंस ऑफ अ लाप्लास इक्वेशन में देखेंगे हम ग्रीन फंक्शन. देन हमें ये सॉल्व करने से पहले हमें लाप्लास इक्वेशंस क्या है हमें पता होना चाहिए. लाप्लास इक्वेशन क्या रहता है लाप्लास इक्वेशंस. देन लाप्लास इक्वेशन में हम हम कंसिडर करते हैं एक फंक्शन, उसको बोलेंगे हम u ऑफ एक्स वाई. देन दैट इज देन उसको लिखेंगे डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वेयर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वेयर. देन वेयर यहाँ सी को क्या बोलेंगे हम, वेयर सी इज अ फिजिकल क्वांटिटी. C is a physical quantity. That means del u by del t equals to हमने बोला है 0, एंड del u by del t की वैल्यू हम बोलेंगे c स्क्वेयर del 2y by del x स्क्वेयर प्लस del 2 u by del x स्क्वेयर देन del 2 u by del y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, एंड देन c को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दैट्स मीन्स del 2 u by del x स्क्वेयर प्लस डेल 2 यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट्स मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर को हमने डेल यू बाय डेल टी को बोला है हमने डेल्टा स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब हम लिखते हैं यू एक्स एक्स, मतलब यू विथ डबल रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे हम यू को डबल दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से, एंड नेक्स्ट ऑल्सो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से, वो भी 2 बार, एंड इज इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 1. एंड ये इक्वेशन को हम बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन. ये जो फॉर्मूला है हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला की हमें ये यूनिट में जरूरत पड़ेगा. देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किसे कहा है, एनी प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द फंक्शन u ऑफ एक्स वाई. जो फंक्शन हमने गिवन लिया है कौन सा, u ऑफ एक्स वाई डिटरमाइन करेंगे, एंड देन u ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइड करेंगे लाप्लास इक्वेशन विद इन सर्टन रीजन D, एंड सेटिस्फाइंग सर्टन कंडीशंस ऑन द बाउंड्री B ऑफ रीजन D, एंड इज कॉल्ड एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द लाप्लास इक्वेशन. जो हमने फंक्शन लिया है u ऑफ एक्स वाई वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा विद द रीजन D में, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइड करेगा कंडीशंस कौन सी, बाउंड्री कंडीशंस ऑन अ रीजन D, एंड देन इज कॉल्ड एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर द लाप्लास इक्वेशन. वेयर हमने यहाँ क्या बोला है, आर स्क्वायर को डिनोट किया है हमने D से, आर स्क्वायर को डिनोट किया है हमने D से, दैट मीन्स D बार इक्वल्स टू D यूनियन B. देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कितने टाइप, 4 टाइप देखे हैं. बाउंड्री वैल्यू में आते हैं 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप है हमारा द फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. किसी कहा है हमने, द डिरिचलेट प्रॉब्लम. द डिरिचलेट प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. क्या दिया है हम, द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग अ हार्मोनिक फंक्शन u ऑफ एक्स वाई. फाइंड करेंगे हम हार्मोनिक फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इन अ कैपिटल D such that it coincides with f on a boundary B and is called a Dirichlet problem. हमें हार्मोनिक फंक्शंस को एग्जिस्ट करना है, हम उसे u ऑफ एक्स वाई बोलेंगे, एंड वो कोइंसाइड होना चाहिए f से ऑन द बाउंड्री B में, जब तब बोलेंगे हम दिस इज द Dirichlet प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट सेकेंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है द न्यूमन प्रॉब्लम. न्यूमन प्रॉब्लम में सेम दिया है, इन्वॉल्व फाइंडिंग फंक्शन u ऑफ एक्स वाई सच दैट इट इज हार्मोनिक इन D.
एंड सेटिस्फाइड करेंगे del u by del n इक्वल्स टू एफ एस ऑन अ बी विद द कंडीशंस दी है इंटीग्रेशन एफ एस डी एस इक्वल्स टू 0. In fact, the vanishing of the integral is a necessary conditions for the solutions to exist. यहाँ हमें जैसे हमने डिरिचलेट प्रॉब्लम में एक फंक्शन एग्जिस्ट किया है u ऑफ एक्स वाई, सेम हमने यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई हमने एग्जिस्ट किया है एंड देन हार्मोनिक इन डी बोला है एंड सेटिस्फाइड करेंगे बोला हमने ये वाली इक्वेशंस, इस इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे एंड ऑल्सो कंडीशन एंड विद द कंडीशन, ये कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशन में सेटिस्फाइड करेंगे. देन थर्ड है हमारा द थर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है द रॉबिन प्रॉब्लम. रॉबिन प्रॉब्लम सेम है. दिस इन्वॉल्व्स द फाइंडिंग फंक्शंस. कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट हुआ है यहाँ ऑल्सो u ऑफ एक्स वाई एंड सच दैट इट इज हार्मोनिक इन डी एंड सेटिस्फाइड करेंगे del u by del n प्लस h of s u of s equals to 0 in a on a b and where h of s बोला हमने greater than or equals to 0 and also h of s is not equal to 0. then fourth है हमारा फोर्थ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है. फोर्थ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है दिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द फंक्शन u of x y विच इज अ हार्मोनिक इन डी. जो फंक्शन हमने u ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट किया है वो हार्मोनिक होना चाहिए इन अ डोमेन डी में एंड सेटिस्फाइड करने को होना बाउंड्रीशंस कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ अ बाउंड्री बी. डिफरेंट टाइप की जो भी डिफरेंट पोर्शन है उसमें सेटिस्फाइड करनी चाहिए कंडीशंस. कौन सी सेटिस्फाइड करनी चाहिए कंडीशंस. एंड फॉर एग्जांपल देखेंगे हम u इक्वल्स टू बोला हमने u1 ऑफ s ऑन b1 del u by del n इक्वल्स टू f2 ऑफ s ऑन b2. u हमने बोला है b1 में f1 ऑफ s रहेगा एंड del u by del f2 ऑफ s ऑन b2 एंड वेयर b1 एंड b2 का जो हम इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे वो क्या होगा कैपिटल B. देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स. थ्योरम गिवन है. थ्योरम में दिया है सपोज दैट u ऑफ एक्स वाई इज अ हार्मोनिक इन अ बाउंडेड डोमेन D and continuous D bar equals to D union B, then U attains its maximum on the boundary B of D. ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यू के लिए बहुत मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए. अभी हमारी एग्जाम एमसीक्यू टाइप्स में होने वाली है तो ये वाला जो भी टॉपिक है आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप इसको करके रखिए. तो लेट हम u ऑफ एक्स वाई लेंगे, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे u ऑफ एक्स वाई विद हार्मोनिक फंक्शन है बोला बाउंडेड इन अ बाउंडेड डोमेन डी में. देन लाप्लास इक्वेशंस क्या है del टू u इक्वल्स टू u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल्स टू 0 इन अ डोमेन डी. एंड नेक्स्ट हमें प्रूव करना है u ऑफ एक्स वाई अटेन्स द मैक्सिमम. हमें यहाँ पे प्रूव करना है u अटेन द मैक्सिमम ऑन द बाउंड्री b ऑफ d. मतलब हमें u ऑफ एक्स वाई को कंटेन हम बोलेंगे टू प्रूव u ऑफ एक्स वाई कंटेन द मैक्सिमम. u ऑफ एक्स वाई को हमको मैक्सिमम दिखाना है एट द सेम पॉइंट b में. देन लेट स्टार्ट करेंगे हम प्रूव करना है तो लेट द मैक्स ऑफ u ऑन अ b इन m. हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे थ्योरम को तो हम बोलेंगे लेट द मैक्स ऑफ u ऑन अ b इन m एंड इफ possible the maximum of u on a d bar and is not attained at some point b of d. The maximum is attained at some point कहाँ x0 y0 in a domain d. x0 and y0 बोला है हमें in a domain d में. let क्या आएगा फिर u of x0 y0 equals to उसको बोला हमने m0 then capital M is less than m0. therefore m0 की वैल्यू आएंगी m प्लस सिग्मा एंड फॉर सम सिग्मा ग्रेटर देन 0 since region D is bounded. given है हमें region D is a bounded. therefore हमने एग्जिस्ट किया देयर एग्जिस्ट फंक्शन r हमने एग्जिस्ट किया एंड r ग्रेटर देन बोला हमने 0 such that d is contained
in the circle contained in the circle x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square equals to r square. This is the formula of circle. Then define v of xy equals to, क्या लिख सकते हैं हम v of xy को u of xy प्लस m0 minus m upon 4r square. That means x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square and gives equation number first. Then v of x0 y0, क्या बोला हमने उसको, u of x0 y0 gives equation number 2. Further on a D we have v of xy is less than or equals to m plus m0 minus m upon 4r square into r square. Then r get cancels, only term is remaining m plus m0 minus m upon 4. सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो m plus m0 upon 4 minus m upon 4. That means only term remaining m plus sigma upon 4. And then m की वैल्यू हमने क्या बोला है, m0 equals to m plus sigma. Then that means m की वैल्यू क्या आएंगी, m0 minus sigma plus sigma upon 4. That means m0 minus 3 sigma upon 4. That is m0. इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है. ओनली टर्म इज रिमेनिंग m0. That means v of xy is only less than m0 on a B. Gives equation number 3. Then thus from equation number 2 and 3, from equation number 2 and 3 में हमें क्या दिखा है, v of xy as a u of xy attain the maximums. हमने देखा है v of xy as u of xy attains max at point, कौन से पॉइंट पे, at point in a domain D. Let v of x बोला हमने is less than or equals to 0 हमने लिया है, and v of y is also less than or equals to 0 at some point D. Then v of x plus v of y is less than or equals to 0. v of x is less than 0 बोला and v of y हमने less than 0 बोला है, तो उसकी एडिशन भी क्या आएंगी, less than or equals to 0. Then moreover in a D from equation number 1 we have vxx plus vyy equals to, क्या आएगा, हमने लास्ट इसमें v of xy को जो हमने v of xy इज लेस देन हमने क्या बोला है m0. दैट्स मीन्स हम v of xx को लिख सकते हैं uxx प्लस m0 माइनस m अपॉन 4r स्क्वायर इंटू 2 प्लस u of y प्लस m0 माइनस m अपॉन 4r स्क्वायर इंटू 2. देन ओनली टर्म रिमेनिंग u of xx प्लस uy प्लस m0 माइनस m अपॉन r स्क्वायर. दैट्स मीन दिस टर्म्स 0. ये टर्म क्या है हमारी 0. दिस इज द लाप्लास इक्वेशन u of xy. देन टर्म्स गिव 0 प्लस सिग्मा अपॉन r स्क्वायर. Then sigma upon r square and is less than vxx plus vyy less than 0. इक्वेशन नंबर 5. हमने इक्वेशन नंबर 4 में हमें v of xx प्लस vyy हमने बोला था लेस देन और इक्वल टू 0 है, पर हमें यहाँ क्या मिला है, ग्रेटर देन 0, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. हमें जो हमें चाहिए वो नहीं, अनदर मिला, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. हेंस हमने जो गिवन लिया था वो हमारा रॉन्ग है. फ्रॉम 4 and 5 we have contradiction. हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन. सो हमने जो भी गिवन लिया था, हमने क्या गिवन लिया था, u of xy इज मैक्स बोला था हमने, मैक्स ऑफ u ऑन अ b इन m बोला था हमने. तो इधर क्या आएगा, 10 u of xy must attain the max on a b and hence proved. जो हमें चाहिए था u of xy हमें मैक्स मिल गया है.
देन ऑल्सो यहाँ पे थ्योरम पूछेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, हमें एज इट इज सॉल्व करना है। ओनली सपोज दैट u of xy is a harmonic in a bounded domain and continuous in d bar equals to d union b, then you attain its minimum on the boundary b of d. देन ऑल्सो एक थ्योरम गिवन है हमें। थ्योरम का स्टेटमेंट है, सपोज दैट u of xy हमने बोला है हार्मोनिक है इन अ बाउंडेड डोमेन एंड कंटिन्यूअस है बोला हमने, d बार इक्वल्स टू d यूनियन b में कंटिन्यूअस है, देन u ने अटेन करना चाहिए, देन u of xy क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देन हमने ऊपर के थ्योरम में प्रूफ किया था कि u of xy मस्ट अटेन द मैक्स ऑन b। देन इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है u of xy मस्ट अटेन द, इधर मैक्स है तो हमें इधर चाहिए मस्ट अटेन द मिनिमम ऑन d। देन ये थ्योरम एज इट इज, जैसे हमने ये थ्योरम प्रूफ किया है, देन एज इट इज हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। ओनली हम यहाँ पे u of xy जो हमने यहाँ पे u of xy लिया था, तो हम यहाँ पे u of xy की जगह लेंगे माइनस u of xy, ये माइनस u of xy लेंगे एंड देन थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, समझ में? सेम एज इट इज हमें ऐसे ही प्रूव करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कॉची प्रॉब्लम। कॉची प्रॉब्लम में को क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन देखेंगे। लेट a u x x प्लस b u x y प्लस c u y y इक्वल्स टू फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ x y u u x एंड u y एंड u इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वेयर a of x y and b of x y and c of x y are x and y and then delta 0 be the curve। हमने इसको क्या बोला है, डेल्टा 0 एंड दिस इज अ कर्व इन द xy पॉइंट, कर्व है इन xy पॉइंट में। देन नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे कॉची प्रॉब्लम देखना है, तो हमने ये इक्वेशंस कंसिडर किया है एंड इस इक्वेशन में जो भी a ऑफ एक्स वाई एंड b ऑफ एक्स वाई एंड c ऑफ एक्स वाई है उनको बोला है r एंड x एंड y बोला है हमने, एंड जो डेल्टा 0 बी अ कर्व बोला है हमने इन एक्स वाई पॉइंट में। देन u इक्वल्स टू बोलेंगे हम f ऑफ x, गिव्स इक्वेशन नंबर 2 एंड डेल u बाय डेल ईटा बोलेंगे हम g ऑफ x एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 3 बाय द कैन बाय कंडीशन। ये दोनों भी हमारी कंडीशन से हमने यहाँ पे लिखा है एंड ऑन अ डेल्टा 0 इज कॉल्ड कॉची प्रॉब्लम। समझ में? हमने यहाँ पे कॉची प्रॉब्लम किसे बोला है, हमने एक फंक्शन दिया है उसमें ए बी सी हमने लिया है एंड डेल्टा 0 बोला है हमने, कर्व है इन अ पॉइंट एक्स वाई में। देन नेक्स्ट दो कंडीशंस, यहाँ पे दो कंडीशंस एग्जिस्ट हुई है। फर्स्ट है u इक्वल्स टू बोला है हमने f ऑफ x एंड डेल u बाय डेल ईटा बोले हमने g ऑफ x एंड देन जब ये कंडीशंस प्रूव करेगा तब हम, जब ये डेल्टा 0 ये तीनों भी कंडीशन प्रूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे कॉची प्रॉब्लम। समझ में? कॉची प्रॉब्लम क्या है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम ग्रीन आइडेंटिटी। ग्रीन आइडेंटिटी क्या बोलेंगे, लेट फाई एंड साई, दो फंक्शंस लिए हमने, फाई एंड साई बी अ फंक्शन। दो फंक्शंस लेंगे हम, फाई एंड साई बी अ फंक्शन, डिफाइन इनसाइड, डिफाइन इनसाइड एंड बाउंड्री एंड ऑन द बाउंड्री, क्या है बाउंड्री, बी क्लोज्ड रीजन। देन हमने बोला है लेट फाई एंड साई, हमने दो फंक्शंस लिया है डिफाइंड ऑन इनसाइड में एंड ऑन अ बाउंड्री बी ऑफ क्लोज रीजन। देन
दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, दैट्स मीन्स कौन सी, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ओवर डी साई एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स प्लस साई वाई इंटू फाई ऑफ वाई प्लस साई ऑफ फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर बी क्या आएगा, साई ऑफ डेल फाई बाय डेल ईटा इंटू ds. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन क्या आएंगी, इंटीग्रेशन ओवर डी साई ऑफ डेल्टा स्क्वायर ऑफ फाई माइनस फाई ऑफ डेल्टा स्क्वायर साई ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर बी साई ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल ईटा माइनस फाई ऑफ डेल फाई बाय डेल ईटा. ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड करने को होना, देन इसको बोलेंगे हम ग्रीन आइडेंटिटी. देन नेक्स्ट हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमें यूज करना है प्रॉब्लम में. इसका मतलब जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखेंगे वो यूज करेंगे हम डिरिचलेट एंड न्यूमन प्रॉब्लम में. देन फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स से. दैट्स मीन्स कैपिटल एफ ऑफ, दिस इज द कैपिटल एफ ऑफ एफ, इसको बोलेंगे हम कैपिटल एफ. कैपिटल एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, फॉर्मूला 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स e to the power plus I alpha x dx. Then and this is the Fourier transform. And then the inverse Fourier transform क्या आएगा, and the inverse Fourier transform, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा. हमने ट्रांसफॉर्म फोरियर को एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ अल्फा से. देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा, दिस इज द कैपिटल एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ अल्फा e टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स डी अल्फा. समझ में यहाँ तक फोरियर ट्रांसफॉर्म जो भी है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द टू इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशंस हमें प्रॉब्लम में यूज करनी है. नेक्स्ट देखेंगे हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम दो फंक्शंस लेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स पासिस फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे हम. Then let f of x and g of x passes Fourier transform. That means क्या आएगा, f into g of x equals to हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस सिग्मा g of सिग्मा इंटू डी ऑफ sigma. That means 1/√2 pi integration minus infinity to infinity f of sigma and also this is written at g of x minus sigma. फर्स्ट में हमने f of x minus sigma g sigma लिखा है एंड नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है हमने f of sigma and g of x minus sigma d sigma. एंड ऑल्सो देन हम यहाँ पे जो हमने f इंटू जी लिया है उसमें कैपिटल f हम मल्टीप्लाइड करेंगे ऑन अ बोथ साइड. देन कैपिटल एफ ऑफ एफ इंटू जी देन गिव्स क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफ ऑफ जी. देन समझ में आया. देन नेक्स्ट है सम यूजफुल ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं. तो आपको याद रखना है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है. देन नेक्स्ट बोला है हमने इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स बोला है. देन एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस मोड ऑफ एक्स क्या आएगा, क्या वैल्यू आएंगी हमारी √2 अपॉन पाई इंटू 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर. देन ऑल्सो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स को बोला हमने ई टू द पावर माइनस एक्स क्यों, देन एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू
कैपिटल एफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2 e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर द अपर हाफ प्लेन। देन प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम u x x प्लस u y y इक्वल्स टू 0, x वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड y ग्रेटर देन 0। देन इनिशियल कंडीशन क्या है, u ऑफ x 0 बोला है उन्होंने, f ऑफ x एंड सच दैट u is a bounded as y tends to infinity with u and ux vanishes as a mod x। देन जो भी गिवन है हमारा गिवन प्रॉब्लम हम लिख लेंगे एंड नेक्स्ट बोलेंगे u ऑफ x 0 इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दिस इज द गिवन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशंस। लेट हमने बोला u ऑफ x y बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ u ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फा। देन u ऑफ अल्फा y जो भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है हम उसको u ऑफ अल्फा y से लिखेंगे। देन कैपिटल f u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ऑफ एक्स वाई e टू द पावर प्लस i अल्फा x ds गिव्स इक्वेशन नंबर 3। देन जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देन विथ रिस्पेक्ट टू द x तो क्या आएगा f, this is the capital F of u of x x plus u y y equals to 0। दैट्स मीन्स हमने क्या देखा था फॉर्मूला कन्वोल्यूशन थ्योरम में, कैपिटल एफ इंटू जी को हमने लिखा था कैपिटल एफ इंटू एफ इंटू कैपिटल एफ इंटू जी लिख सकते हैं, तो हम इधर कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। नेक्स्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के बाद हम यहाँ जो भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमने यहाँ पे यूज किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों भी टर्म में u x x एंड u y y। देन नाउ फर्स्ट जो हमारी जो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे क्या है। तो देन फर्स्ट टर्म हमने ली है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u x x e टू द पावर प्लस i अल्फा x dx इक्वल्स टू बोला हमने। सॉल्व करेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम ux प्लस ux इंटू e टू द पावर प्लस i अल्फा x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। देन नेक्स्ट हमने इंटीग्रेट किया है, दैट्स मीन्स डिफरेंशिएट किया है हमने दोनों तरफ, तो दिस वैल्यू हमें ये वैल्यू मिल गई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी i अल्फा e टू द पावर i अल्फा x ux d x। देन दिस टर्म हमने इन्फिनिटी रखा तो वैल्यू मिली हमें 0 माइनस अगेन। देन हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन में क्या आएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। देन नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है तो हमें वैल्यू मिली है ये। देन हमने यहाँ बोला है ux टेंस टू 0 एंड mod x टेंस टू 0, हमें गिवन है ux टेंस टू 0 एज mod x टेंस टू 0 एंड e टू द पावर माइनस i अल्फा थीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आएगा दिस टर्म। देन नेक्स्ट हमने बोला है दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, इस वैल्यू की वैल्यू फाइंड किया हमने माइनस i अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i अल्फा x ux dx। देन i अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, माइनस i को बोलेंगे हम i स्क्वायर, देन दैट मीन्स i अल्फा स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ऑफ x y e टू द पावर i अल्फा x dx। देन 1/√2 पाई से हमने दोनों तरफ से हम दोनों LHS एंड राइट साइड से हमने 1/√2 पाई से मल्टीप्लाइड किया है। देन दिस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर u ऑफ अल्फा y गिव्स इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जो हमारी u y y की टर्म है हम उसको सॉल्व करेंगे तो देन क्या आएगा डेल उसकी वैल्यू आएंगी d2 बाई डी वाई स्क्वायर u अल्फा y एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। देन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में जो भी हमने इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वैल्यूज निकाली वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। देन पुट करने के बाद माइनस अल्फा स्क्वायर u अल्फा y प्लस d2y बाई डी वाई स्क्वायर u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू 0 और d2u बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल माइनस अल्फा स्क्वायर u इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू मिलेंगी। दैट्स मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में d2 बाय
डी स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर यू इक्वल्स टू 0, देन गिव्स वैल्यू मिलेंगी. तो क्या आएगा, दिस इज अ रियल, then u of alpha y equals to a alpha e to the power alpha y plus b alpha e to the power minus alpha y, and then since u x y हमने बोला है bounded as y tends to infinity, as a y tends to infinity we must have for alpha greater than 0 and e of alpha equals to 0. also हमने अल्फा लेस देन, हमने अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला है तो ए ऑफ अल्फा 0 आएगा, एंड अल्फा लेस देन 0 लिया तो बी ऑफ अल्फा क्या आएगा, 0 आएगा. सिंस हमने यहाँ पे जो भी कंडीशंस है वो लिखी है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो जो हमारी जो e टू द पावर माइनस आई अल्फा वाई जो है वो क्या आएगा, e टू द पावर आई अल्फा वाई टेंस टू इंफिनिटी आएगा, एंड e टू द पावर माइनस आई अल्फा वाई टेंस टू आएगा 0, एंड देन u ऑफ अल्फा वाई क्या आएगा, वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, a ऑफ अल्फा की वैल्यू हमने बोला है 0, तो ओनली टर्म्स रिमेनिंग b अल्फा e टू द पावर अल्फा y फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, एंड ऑल्सो u ऑफ अल्फा y क्या आएगा, b ऑफ अल्फा, एंड u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू हमने बोला है v ऑफ अल्फा y e टू द पावर माइनस अल्फा y, एंड u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू, दिस इज गिव्स इक्वेशन नंबर 7. ये वैल्यू कब मिली, इक्वेशन नंबर 7 जब हमने अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला है. जब हम अल्फा लेस देन 0 बोलेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा u ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू a ऑफ अल्फा e टू द पावर अल्फा वाई, a टू द पावर अल्फा, देन दैट मीन्स u ऑफ, हमने अल्फा 0 बोला, u ऑफ अल्फा 0, देन दैट मीन्स y की टर्म क्या होगी, 0 हो गई, तो e टू द पावर 0 1, तो ओनली टर्म रिमेनिंग a ऑफ अल्फा, देन u ऑफ अल्फा y क्या रहा, u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर अल्फा y फॉर अल्फा लेस देन 0, एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 8. देन कंबाइनिंग 7 and 8 वी गेट, इक्वेशन नंबर 7 and 8 को कंबाइन करेंगे तो आएगा u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर मॉड ऑफ अल्फा इंटू वाई गिव्स इक्वेशन नंबर 9. हमने इक्वेशन नंबर 7 and 8 को कंबाइन किया तो हमें ये वैल्यू मिली है. देन ऑल्सो u ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू बोला हमने u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर मॉड ऑफ अल्फा इंटू वाई. यहाँ पे दो कंडीशंस मिली हमें, कौन सी, ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा लेस देन 0. तो क्या आएगा, u ऑफ अल्फा इंटू 0 अल्फा 0 e टू पावर माइनस अल्फा वाई वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0, एंड नेक्स्ट वैल्यू मिली हमने u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर प्लस अल्फा वाई वेयर अल्फा लेस देन 0. ये दो वैल्यू एग्जिस्ट हुई है, दैट्स मीन्स मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा मतलब प्लस अल्फा देन माइनस अल्फा, एंड वी ऑफ प्लस अल्फा आएगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड माइनस अल्फा आएगा जब अल्फा लेस देन 0. देन ऑल्सो u ऑफ अल्फा 0 इक्वल्स टू कैपिटल एफ, हम क्या इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ, u ऑफ x0 f ऑफ अल्फा, इसको लिखते हैं हम कैपिटल f ऑफ x. Therefore u ऑफ x0 इक्वल्स टू बोला है हमने f ऑफ x हमें गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन. देन इक्वेशन नंबर 9 बिकम, इक्वेशन नंबर 9 में दिया है u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा e टू द पावर मॉड ऑफ अल्फा इंटू y. दैट्स मीन्स हमने f ऑफ अल्फा को क्या बोला है, हमने f ऑफ अल्फा को हम लिख सकते हैं कैपिटल f ऑफ x, दैट मीन कैपिटल f ऑफ x, एंड ऑल्सो दिस इज f ऑफ कैपिटल F ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे हम बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसको बोला है हमने f ऑफ x, तो क्या आएंगी वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. देन दैट्स मीन्स हमने इसकी वैल्यू निकाली है e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू बोला है हमने कैपिटल F ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई y अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इस टर्म की जगह हमने वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू हमने पुट की टू द पावर माइनस अल्फा वाई की जगह पे। देन क्या रहा, u ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड दिस टर्म ऑल्सो गिव्स कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देन वी आर जी ऑफ एक्स को क्या बोला है हमने, जी ऑफ एक्स को बोला है हमने अंडर रूट ऑफ 2/पाई। ये वैल्यू की जगह हमने पुट किया है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ 2/पाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ कैपिटल एफ ऑफ जी इंटू कैपिटल एफ ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं हम, बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशंस थ्योरम लिख सकते हैं हम यू ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एफ इंटू जी इंटू एक्स, देन एफ इनवर्स। देन हमने ये एफ को इस साइड में ट्रांसफर किया तो आएगा एफ इनवर्स यू ऑफ अल्फा वाई, दिस इज द एफ इंटू जी ऑफ एक्स। दैट्स मीन्स यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशंस थ्योरम 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ सिग्मा इंटू जी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा इंटू डी सिग्मा बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिखी है हमने, दैट्स मीन्स ऑल्सो लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ एक्स को बोला था हमने अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हमने बोला एक्स माइनस सिग्मा होल स्क्वायर एंड u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ सिग्मा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिग्मा होल स्क्वायर डी सिग्मा। ये हमें मिला है हमारा इक्वेशन एंड विच इज द required, this is the required solution for the डिरिचलेट। काय का हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम्स, हमने सॉल्व किया था डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर द अपर हाफ, प्रॉब्लम फॉर अपर हाफ, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा द न्यूमन प्रॉब्लम फॉर द अपर हाफ प्लेन। प्रॉब्लम गिवन है फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वैरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इनिशियल कंडीशन गिवन है, नहीं दिस इज अ बाउंड्री कंडीशन यू वाई एक्स 0 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स and contain that u is bounded as y tends to infinity and ux vanishes as mod x tends to infinity and integration minus infinity gx dx equals to 0 हमें गिवन है। जो भी गिवन है फर्स्ट हम लिख लेंगे गिवन प्रॉब्लम एंड देन इनिशियल विद द कंडीशन, जो भी कंडीशंस गिवन है लिख लेंगे, देन हम उसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बोलेंगे। लेट v ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमने बोला है यहाँ u y x y, v ऑफ एक्स को बोला है हमने एक फंक्शन लिया है v ऑफ एक्स वाई, उसको बोलेंगे हम u ऑफ y x y गिव्स इक्वेशन नंबर 4 एंड इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू y v ऑफ x ईटा d ईटा गिव्स 4a। देन फर्स्ट जो भी हमने इंटीग्रेट किया है u ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे पांच कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे, पांचों कंडीशंस में हम देखेंगे कि v ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइड करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं, इक्वेशन नंबर 4 को। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी del टू v ऑफ एक्स वाई, देन v ऑफ एक्स वाई को हमने क्या बोला था u y एक्स वाई, देन हम वैल्यू पुट करेंगे v ऑफ एक्स वाई की, देन दैट्स मीन्स डेल बाय डेल वाई del टू y इक्वल्स टू 0 सिंस देन दिस इज द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का जो भी फॉर्मूला रखेंगे, देन हमें टर्म क्या मिली है del टू यू वाई, देन हमने बोला है यू वाई एक्स एक्स प्लस यू वाई एक्स एक्स इक्वल्स टू यू एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम, देन यहाँ लिख सकते हैं हम यू वाई 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 एंड ऑल्सो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई हमें मिला है वाई, देयरफॉर डेल बाय डेल वाई डेल टू वाई यू इक्वल्स टू 0, दिस दैट्स मीन्स डेल टू वी ऑफ एक्स वाई की टर्म हमें क्या मिली है 0 मिली है। देन दिस इज द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन है v ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू v u y x 0
u y x 0, दैट्स मीन्स हमने बोला है g ऑफ x, u ऑफ y x 0 को हमने g ऑफ x हमें गिवन दिया है, दैट्स मीन्स u ऑफ x 0 क्या आया, g ऑफ x ऑल्सो द इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाइड करा। देन थर्ड बोलेंगे, थर्ड कंडीशन है हमारी, हमने यहाँ पे गिवन है हमें u इज बाउंडेड, u बाउंडेड है तो हमें v भी बाउंडेड होना चाहिए, सो u इज बाउंडेड एज y टेंड्स टू इंफिनिटी इफ क्या की कंडीशन है, इफ v is bounded as y tends to infinity, then this is the third condition also satisfied. And fourth is since the vanishes as mod x tends to infinity, then 0 equals to limit mod x tends to infinity, हमने क्या बोला, vanish होगा, so 0 equals to limit mod x tends to infinity u, that means limit mod x tends to infinity integrations a to y v x ईटा डी ईटा। जब हमने इंटीग्रेट किया था, हमने जो भी 4a जो हमारी वैल्यू गिवन है 4a में, हमें उसको लिमिट लगाना है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाहर, देन लिमिट को अंदर लेके जाएंगे, देन लिमिट मॉड एक्स टेंस टू बोला हमने 0, दैट्स मीन्स क्या आएगा, लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी v ऑफ x इंटू ईटा, देन दिस इज अ 0 एंड दैट मीन्स v वैनिशेस एज मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी। हमने बोला था कि u वैनिश कर रहा है मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो हमें क्या मिला है, v ऑल्सो वैनिशेस मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ऑल्सो 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देन फिफ्थ कंडीशन से हमारे लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी वी एक्स एक्स वाई, देन ऑल्सो दिस टर्म एज इट इज लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी, हमने वी एक्स एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, यू वाई इंटू एक्स, एंड देन हम लिख सकते हैं यू वाई इंटू एक्स, यू विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं यू विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन दैट मीन्स दिसकी वैल्यू डेल बाय डेल वाई, लिमिट मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी, हम लिमिट को अंदर लेके जाएंगे एंड वाई से डिफरेंशिएट किया है तो डिफरेंशिएट को हम बाहर रखेंगे, देन दिस वैल्यू इज दिस गिव 0, देन ऑल्सो इज 0, देन वी एक्स वैनिश बोला हमने मॉड एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ऑल्सो फिफ्थ, ये पांचों भी कंडीशन सेटिस्फाइड की है। दस फ्रॉम फर्स्ट टू 5 वी सी दैट हमने जो भी 5 कंडीशन देखी, हमें वहां क्या देखने मिल रहा है, डेल टू वी इक्वल्स टू 0 मिला है, दैट्स मीन्स वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई। ऑल्सो इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, वी एक्स 0 इक्वल्स टू जी वाई हमें मिला है सेकेंड कंडीशन, and also such that v is bounded as y tends to infinity with v and vx vanishes as mod x tends to infinity, and which is a Dirichlet problem for the upper half and hence has the solutions of the form। ये जो भी पांचों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, which is a Dirichlet problem for a upper half plane, that means v of x y equals to y upon pi integration minus infinity infinity del sigma upon y square plus sigma minus x whole square डी सिग्मा, दिस इज द डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर द अपर हाफ प्लेन। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है, वो वैल्यूज हमने यहाँ रखी है जो भी हमने विच इज रिक्वायर्ड डिरिचलेट प्रॉब्लम निकाला था वो। देन इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है सबको दिख रहा है, उसमें है u ऑफ एक्स वाई, जो भी हमारी इंटीग्रेशन और हमारी v ऑफ एक्स वाई की जो भी वैल्यूज है हम इसमें पुट करेंगे, एज इट इज पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे इक्वेशन नंबर 5। देन नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 में जो भी सेकेंड टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे, देन इक्वेशन नंबर 5 की जो सेकेंड टर्म है वो हमने ली है, देन 1/2 देन 1/2 इंटीग्रेशन वो ए टू वाई टू ईटा अपॉन ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ईटा, हमने 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिफरेंशिएट किया है, एंड दिस इज द टर्म, दिस इज द इंटीग्रेशन टर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है, लॉग ऑफ सिग्मा ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला, और इंटीग्रेशन है ए टू वाई, देन इंटीग्रेशन ए टू वाई हम पुट करेंगे तो हमें ए वैल्यू मिलेंगी। देन इक्वेशन नंबर 5 में जो भी हमने इंटीग्रेशन ए टू वाई ईटा अपॉन ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ईटा की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ सिग्मा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड विच इज द सोल्यूशंस फॉर न्यूमन अपर हाफ। हमने जो भी ये जो हमारा लास्ट इक्वेशन है उसको बोलेंगे हम न्यूमन अपर हाफ सोल्यूशन है। हमने यहाँ क्या किया, हमें जो भी गिवन
इक्वेशंस था यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, उसको हमने सेटिस्फाइड किया है। हमने ये एक फंक्शन लिया है v ऑफ एक्स वाई, और उसने जो भी u की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करने को हो ना, उसने अगर वो सेटिस्फाइड किया तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिरिचलेट प्रॉब्लम ऑफ अपर हाफ को सेटिस्फाइड करता है। एंड देन हम अपर हाफ का फॉर्मूला लिखेंगे डिरिचलेट अपर हाफ का, एंड देन सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4a में डाल के। देन हमें लास्ट में मिलेगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस फॉर द न्यूमन अपर हाफ्स। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।